अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरत खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए, तो उनके तरीकों को समझने के लिए सहाबाए कराम भी आए, क्योंकि डायरेक्ट हमने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई बात सुनते हुए नहीं देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं सुना। ठीक हो गया। तो जब भी हमने कभी भी कोई बात आगे बयान करनी है, तो उससे पहले शरीयत हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेनी चाहिए और तरीका सहाबाए कराम का देखना चाहिए कि इस पर तरीकाकार सहाबाए कराम का क्या है। इसके ऊपर मैं आपको 2-3 मिसालें पेश करूंगा, इंशाल्लाह आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर, अब अगर मैंने किसी बंदे से कहा कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, अब जाहिर बात है वो बंदा जो है गिलास में ही पानी देगा। हालांकि मैंने तो कोई गिलास का तज़किरा ही नहीं किया, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि मुझे पानी दो, लेकिन उस बंदे ने गिलास में ही दिया कि भाई पानी हमेशा पीने के लिए गिलास में ही दिया जाता है। तो सुनने वाला और देखने वाले की बात समझ सकता है, यानी जिसने सुना है वो ये समझ सकता है कि ये बात किस तरीके से है। यानी सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अमल को हम तक पहुंचाया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीकाकार इसमें क्या था। दूसरी मिसाल, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कलमा पढ़ा करते थे वो कुछ और है, हम जो कलमा पढ़ते हैं वो कुछ और। अब वो कैसे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलमा पढ़ा करते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, और हम क्या कर पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब अगर कोई नऊजुबिल्लाह कोई बंदा कहेगा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ही कलमा पढ़ूंगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्नी रसूलुल्लाह, तो वो शख्स तो दायरा इस्लाम से खारिज हो गया है और उसको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा और उसका निकाह भी टूट गया है। क्यों? क्योंकि ये तो एक तो ये खत्म नबूवत पर एक ढाका डालना हुआ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारा और आपका अकीदा ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद किसी और बंदे ने आना नहीं है। जो बंदा भी दावा करेगा नबूवत का वो तो शख्स झूठा कज़्ज़ाब है। तो देखिए ना, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका कुछ और था कलमे का, हमारा तरीका कार कुछ और है। तो सहाबाए कराम ने जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा भी और सुना भी, तो सुनने वाला ज्यादा बेहतर जानता है बनिस्बत देखने वाले के। यानी देखने वाला तो बात कर देता है, लेकिन सुनने वाला बेहतर समझ सकता है। जैसे कि मैंने एक मिसाल आपको गिलास वाली पेश कर दी। दूसरी मिसाल, सहाबाए कराम आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो थे ना, रोजा रखा करते थे, नफली रोजा, यानी मुसलसल रोजा रखा करते थे, मुसलसल रोजा रखा करते थे। सहाबाए कराम को जब इस बारे में बात पता चली तो उन्होंने कहा, यानी उनका भी ये शौक बढ़ा कि हम भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह रोजा रखना चाहते हैं। तो जब देखा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरह जब उन्होंने भी हफ्ता रोजा रखा, एक हफ्ता रोजा रखा, फिर उसके बाद फिर 1-2 दिन आगे किए, फिर हफ्ता रोजा रखा, तो इस वजह से उन सहाबाए कराम की तबीयत खराब हो गई। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनकी तीमारदारी के लिए गए, उनसे हाल अहवाल पूछा और फिर ये कहा कि क्या तुम मेरी तरह बनने की कोशिश करते हो? हालांकि अल्लाह ताला मुझे खिलाता भी है, पिलाता भी है, लेकिन तुम्हें नजर नहीं आता। यानी तुम मेरी तरह बनने की कोशिश ना करो कि जिस तरीके से मैं नफली रोजे रखता हूं, तो अल्लाह ताला ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं रख सकता हूं। तुम जो है, यानी सहाबाए कराम को कहा, सहाबी को कहा कि तुम उस तरह बनने की कोशिश ना करो कि मैं जिस तरह हूं। ठीक हो गया। उसकी एक तीसरी मिसाल आप ये समझ लें कि जैसे ये घड़ी है मेरे हाथ में, घड़ी, ठीक हो गया। अब घड़ी की एक मिसाल तो ये हो गई कि ये घड़ी है, ठीक है ना भाई, इसमें टाइम देखा जाता है वगैरह वगैरह। दूसरी उसकी घड़ी की एक 3-4 मिसाल ये बनती है कि अगर आप में से कोई बंदा खाना काबा गया हो, अल्लाह ताला मेरे समेत, मुझ समेत आप सबको बार बार खाना काबा की ज़ियारत नसीब फरमाए, उम्र की सआदत नसीब फरमाए, हज की सआदत नसीब फरमाए। तो अगर कोई बंदा वहां गया हो, उनसे पूछे कि हाँ बताओ खाना काबा में वक्त कैसे गुजरा, वो कहेगा यार क्या घड़ी थी वो वक्त,
وہ وقت کیا منظر تھا، کیا گھڑی تھی یار صفا مروا کی. حالانکہ گھڑی کا مطلب تو وہ تو نہیں ہے، گھڑی کا مطلب زمانہ بھی ادھر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا، گھڑی کا مطلب زمانہ لیا گیا، حالانکہ گھڑی کا مطلب تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یعنی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کی 3-4 مثالیں ہو سکتی ہیں. اب دوسری مثال سمجھیں کہ مثال کے طور پر اگر گرمی ہے، گرمی میں سے اگر کسی سے آپ پوچھو کہ بھائی آپ نے گرمی کے لیے کیا کیا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو گھڑا تو نہیں لیا لیکن ایک چھوٹی گھڑی میں نے لی ہے. اب گھڑی سے مراد وہ چھوٹا مٹکا ہے پانی کا جس سے پانی پیتے ہیں، حالانکہ اس گھڑی سے وہ مراد ہے. آپ کہیں گے کہ نہیں میری یہ والی گھڑی مراد ہے. چوتھی مثال، اگر کوئی بندہ من گڑت بات کی کوئی شیئر کرے، ٹھیک ہے نا، غلط بات اگر کر دے اور آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور عالم کو کہیں کہ بھائی جی یہ حدیث مجھے کس بندے نے بتائی ہے، آپ ذرا بتائیں کہ یہ حدیث ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے. عالم نے جیسے وہ حدیث کو دیکھا اور کہتے ساتھ ہی کہا کہ نہیں بھائی یہ حدیث من گھڑت ہے، فیک حدیث ہے، من گھڑت حدیث ہے. اب یہاں پر بھی گھڑی کا ذکر ہو گیا. تو ایک گھڑی ایک گھڑی، لیکن اس کی 3-4 مثالیں بن سکتی ہیں. زمانہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے، سمجھ میں آگی نا، اور مٹکا بھی مراد لیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح بات گھڑنا بھی مراد لیا جا سکتا ہے. تو سمجھ میں آگی نا، تو ایک چیز کی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. تو آپ علیہ السلام کا جو طریقہ کار تھا شریعت کا دینا، وہ صحابہ کرام نے صحیح طریقے سے سنا اور ہم تک پہنچایا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس شریعت کو آگے آپ علیہ السلام صحابہ کرام کے طریقوں کو آگے رکھ کر اس کو آگے چلائیں گے. جب آگے چلائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی میرے اور آپ کی بھی مدد فرمائیں گے. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہوگی کہ شریعت ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتے ہیں، طریقہ ہم صحابہ کرام سے لیتے ہیں. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں. چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اور اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.